इस जंक्शन को पार करते वक्त आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत क्यों होगी? ये जो टी जंक्शन आपको नजर आ रहा है, इस पे आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत क्यों होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी इसका नजारा बहुत महदूद है। यानी आप ना राइट साइड पे देख सकते हैं ना लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, क्योंकि राइट पे भी बाढ़ है और लेफ्ट पे भी आपको बाढ़ नजर आ रही है। इसी तरह से अगर कोई दीवार वगैरह हो और वहां से आप उस जंक्शन को पार करना चाह रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होगी। बाकी के तीनों जवाबात गलत हैं। यानी कि फुटपाथ बहुत तंग है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, सड़क की हालत अच्छी नहीं है, सड़क अच्छी है, और इस सड़क के हाशिए बहुत ऊंचे हैं, ये भी गलत जवाब है। जबकि इसका जो व्यू है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, महदूद है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। Why must you take great care when emerging from this junction? Right answer is 2. The view is restricted. सड़कों पर जगहों के नाम क्यों लिखे जाते हैं? यानी सड़कों पर जो आपको नाम लिखे नजर आते हैं वो किस लिए होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी सही वक्त पर ठीक लेन मुंतखब करने में मदद फराहम करने के लिए। तो सड़कों पर नाम इसलिए लिखे जाते हैं ताकि आप दूर से वो नाम पढ़ सकें और आपको मालूम हो कि आपको किस सड़क की तरफ जाना है, आप किसी किस्म के तजब्जुब का शिकार ना हो। तो इसलिए आपकी आसानी के लिए सड़कों पर जगहों के नाम लिखे जाते हैं ताकि जिस साइड पर आपको जाना है उस तरफ जाने के लिए आप वक्त से पहले सही लेन में आ जाएं। Why are place names painted on the road surface? Right answer is 3. To help you select the correct lane in good time. आप एक ऐसी बहस में मुलव्विस हुए हैं जिससे आपको गुस्सा आ गया है। अब अपना सफर दोबारा शुरू करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? आप किसी बहस में पड़ गए हैं या किसी वजह से भी आपको गुस्सा आ गया है, तो आपको अपना सफर शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी आपको पुरसुकून हो जाना चाहिए। बाकी के तीनों जवाबात गलत हैं, यानी You've been involved in an argument that's made you feel angry. What should you do before starting your journey? Right answer is 1. Calm down. तस्वीर में मौजूद कार क्रॉसिंग के पास पहुंचने वाली है, इसे क्या करना चाहिए? आप देख रहे हैं कि आगे जेब्रा क्रॉसिंग है और लोग भी आ जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी रफ्तार कम कर देनी चाहिए और रुकने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यानी हो सकता है कि कोई आदमी इस जेब्रा क्रॉसिंग पे आ जाए और सड़क पार करने की कोशिश करे, तो ऐसी सूरत में आपको रफ्तार कम कर लेनी चाहिए ताकि अगर वो सड़क क्रॉस करने की कोशिश करें तो आप वहां पे सही मौके पे ब्रेक लगा सकें। What should the driver of the car approaching the crossing do? Right answer is 2. Slow down and get ready to stop. आप खतरे की वार्निंग लाइट्स कब इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका सही जवाब है जब आप मोटरवे पर हों और पीछे आने वाली ट्रैफिक को आगे पेश आने वाले खतरे से आगाह करना चाहते हो। यानी आपके सामने कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है या कोई खतरा है या कोई रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है या कुछ भी ऐसी इमरजेंसी है, तो पीछे आने वाली जो ट्रैफिक है उसको आप मुतनब्बे करने के लिए, उसको बताने के लिए अपनी खतरे की या हैजर्ड वार्निंग लाइट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी के तीनों ऑप्शंस गलत हैं। When may you use hazard warning lights? Right answer is 4. When driving on a motorway to warn traffic behind of a hazard ahead. सुर्ख गाड़ी के ड्राइवर, ये जिस पर तीर का निशान आपको नजर आ रहा है, को क्या करना चाहिए? ये सुर्ख गाड़ी आपको नजर आ रही है जिस पर तीर का निशान है, जो कि दाएं जानिब ट्रैफिक में मर्ज होना चाहती है, लेकिन आगे पैदल क्रॉसिंग करने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में इस गाड़ी को क्या करना चाहिए? ये एक टी जंक्शन मालूम होता है जिस पर से सुर्ख कार दाएं तरफ आ रही है। तो What should the driver of the red car, arrowed, do? Right answer is 3. Wait for the pedestrian in the road to cross. बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए इस बस के करीब से गुजरते हुए आपको क्यों मोहतात रहना चाहिए? यानी ये जो बस स्टॉप पे खड़ी है, इसके करीब से अगर आप ड्राइव करते हुए गुजरते हैं तो आपको एहतियात से काम क्यों लेना चाहिए? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 2,
यानी लोग इसके सामने से सड़क पार कर सकते हैं। क्योंकि ये बस स्टॉप पे रुकी हुई है तो हो सकता है कि कोई मुसाफिर इस बस से उतर के सड़क पार करने की कोशिश करे, तो जब आप इसको क्रॉस कर रहे हों तो आपने पेडेस्ट्रियंस यानी पैदल चलने वालों का खास ख्याल रखना है ताकि वो और आप हादसे से महफूज। Why should you be cautious when going past this bus waiting at a bus stop? Right answer is 2 people may cross the road in front of it. कहाँ ओवरटेक करना गैर महफूज होगा? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप अगर ओवरटेक करें तो आप हादसे का शिकार हो सकते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी एक जंक्शन के करीब। जब आप जंक्शन के करीब पहुंच रहे हों तो गाड़ियों को ओवरटेक करने से गुरेज करें, क्योंकि इससे कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है। Where would it be unsafe to overtake? Right answer is 2 approaching a junction. अगर आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो वनूदगी का बायस बनती हैं तो गाड़ी चलाने के बारे में आपको क्या करना चाहिए? यानी आप कोई ऐसी दवा लेते हैं जिससे वनूदगी हो सकती है, तो ड्राइविंग के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी गाड़ी चलाने से गुरेज करें और अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं। अगर आप ऐसी दवा लेते हैं जो वनूदगी का बायस बनती है तो आपको अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए, उसके बाद आपको गाड़ी चलानी चाहिए अगर डॉक्टर आपको कहता है। What should you do about driving if you've been taking medicine that causes drowsiness? Right answer is 1 avoid driving and check with your doctor. गाड़ी चलाते वक्त ड्राइविंग से आपकी तवज्जो हटाने का सबसे ज्यादा बायस क्या बनता है? यानी जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप ड्राइविंग से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी सड़क के नक्शे को देखना। अगर आप रोड मैप देख रहे हैं, कोई नेविगेशन एप्लीकेशन है जिसे आप मुसलसल देखे जा रहे हैं, तो आपकी तवज्जो रोड से हट जाती है। What will be a serious distraction while you're driving? Right answer is 4 looking at road maps. आपको इस मोटरसाइकिल ने अभी ओवरटेक किया है। ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? जब कोई आपको तेजी से ओवरटेक करे, यानी अगर मोटरसाइकिल आपको तेजी से ओवरटेक करता है और आगे निकल जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी उससे महफूज फासला रखें। यानी उससे इतना फासला रखें कि अगर आपको ब्रेक लगाना पड़े तो आप आसानी से ब्रेक लगा सकें। You've just been overtaken by this motorcyclist. What should you do if the rider cuts in sharply? Right answer is 1 keep a safe gap. आप कई लेन वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। लेन के ऊपर इन इशारों का क्या मतलब है? यानी आप मल्टीपल लेन्स वाली एक सड़क पर जा रहे हैं तो वहां पे आपको इस तरह के अगर इशारे मिलते हैं जिसमें एक तरफ ग्रीन आपको एरोज नजर आ रहे हैं, तीर के निशान नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ क्रॉस के निशान नजर आ रहे हैं, यानी बाएं तरफ आपको 2 सब्ज तीर नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1, यानी बाएं तरफ की दोनों लेन्स खुली हुई हैं। साफ जाहिर हो रहा है कि दाएं तरफ की दोनों लेन्स जिनके ऊपर क्रॉस का निशान है, क्रॉस का निशान का मतलब है कि ये दोनों लेन्स बंद हैं, जबकि बाएं तरफ की जो दोनों लेन्स हैं जिनके ऊपर सब्ज तीर बने हुए हैं, इनका मतलब है कि बाएं तरफ की दोनों लेन्स खुली हुई हैं। You're driving on a road with several lanes. What do these signs above the lanes mean? Right answer is 1 the 2 left lanes are open. आपको क्या करना चाहिए अगर कोई डॉक्टर ऐसी दवाएं तजवीज करे जो आपकी ड्राइविंग पर असरअंदाज हो सकती हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी किसी और को गाड़ी चलाने दें। अगर आपने कोई ऐसी दवाएं ली हैं जिनसे आपकी ड्राइविंग मुतासिर हो सकती है, यानी आपको नौजिया हो सकता है या आपके फोकस में कोई तब्दीली आ जाती है, आप ठीक तरह से ड्राइव नहीं कर पाते या किसी किस्म की मेडिकल कंडीशन आपके साथ पेश आती है, तो ऐसे में आप खुद ड्राइव ना करें बल्कि किसी और को गाड़ी चलाने दें। What should you do if a doctor prescribes drugs that are likely to affect your driving? Right answer is to get someone else to drive. गाड़ी के शीशे कदरे मुड़े हुए क्यों होते हैं? यानी मुहद्दब क्यों होते हैं, जिसे हम कॉन्वेक्स या मुहद्दब शीशा कहते हैं। तो गाड़ी के शीशे कदरे मुड़े हुए क्यों होते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है
ऑप्शन नंबर 2 यानी इनमें पीछे से ज्यादा ट्रैफिक देखी जा सकती है। जब मुहद्दब शीशे गाड़ी के लगे होते हैं तो उनमें से पीछे का जो ट्रैफिक है उसका वाइड व्यू आप देख सकते हैं। बाकी के तीनों ऑप्शंस गलत हैं। Why are vehicle mirrors often slightly curved, convex? Right answer is 2. They give a wider field of vision. अगर बीमारी के दौरान आपकी गाड़ी चलाने की सलाहियत खराब हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? यानी अगर आप बीमार हैं और आपकी गाड़ी चलाने की सलाहियत उस दौरान कम हो जाती है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी गाड़ी चलाना छोड़ दें जब तक कि आप दोबारा गाड़ी चलाने के काबिल ना हो जाएं। तो आपको गाड़ी उस वक्त तक नहीं चलानी चाहिए जब तक कि आप तंदुरुस्त ना हो जाएं और दोबारा गाड़ी चलाने के काबिल ना हो जाएं। What must you do if your ability to drive is impaired during a period of illness? Right answer is 1. Stop driving until you are fit to drive again. ट्रैफिक को पुरसुकून करने के लिए इक़दामात करने वाले इलाकों में आपको किस तरह गाड़ी चलानी चाहिए? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी कम रफ्तार से। आपको अपनी गाड़ी की रफ्तार वहां पे कम रखनी चाहिए क्योंकि ट्रैफिक कामिंग मैयर जो होते हैं जिन इलाकों में लिए जाते हैं वहां पर आपको रफ्तार कम रखनी होती है। How should you drive in areas with traffic calming measures? Right answer is 1. At a reduced speed. आपको कोई दवा लेने से पहले मालूमाती किताबचा क्यों चेक करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 क्योंकि कुछ किस्म की दवाएं आपकी महफूज तरीके से गाड़ी चलाने की सलाहियत को मुतासिर कर सकती हैं। यानी कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनसे आपको गुनूदगी हो सकती है, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनसे आपको देखने में या सोचने की सलाहियत में दिक्कत पेश आती है। तो ऐसी दवाएं जो हैं वो लेने से पहले आपको मालूमाती किताबचा जरूर चेक करना चाहिए। Why should you check the information leaflet before taking any medicine? Right answer is 4. Some types of medicine can affect your ability to drive safely. उम्र एक बूढ़े शख्स की ड्राइविंग की सलाहियत को कैसे मुतासिर करती है? यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो किसी शख्स की ड्राइविंग क्यों मुतासिर होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी उन्हें सड़क पर पेश आने वाले खतरात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करने में ज्यादा वक्त लगेगा। यानी उनकी जजमेंट की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है वक्त के साथ साथ। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है तो आप चीजों पर बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाते, रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं कर पाते, इस वजह से आपकी ड्राइविंग की सलाहियत मुतासिर होती है। How would age affect an older person's driving ability? Right answer is 4. They'll take longer to react to hazards. आप किसी दोस्त की तरफ से दी गई खांसी की दवा लेते हैं। गाड़ी चलाने से पहले आपको क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी ये देखने के लिए आपको लेबल चेक करना चाहिए कि आया दवा आपकी ड्राइविंग को मुतासिर करेगी। यानी उसके लेबल पर लिखा होगा कि इस दवाई से नींद भी आ सकती है, आपको ऊंघ भी आ सकती है। तो अगर ऐसी दवाई है तो ड्राइविंग से पहले ऐसी दवा मत पिएं। You take some cough medicine given to you by a friend. What should you do before driving your car? Right answer is 3. Check the label to see if the medicine will affect your driving. शराब या मुनशियात के इस्तेमाल से नाअहल होने के दौरान गाड़ी चलाने के जुर्म में सजा पाने के बाद क्या चीज ज्यादा महंगी हो जाएगी? तो अगर आप शराब या मुनशियात के इस्तेमाल के बाद नाअहल हो गए और गाड़ी चलाने के जुर्म में सजा आपने पा ली तो सबसे ज्यादा जो चीज महंगी हो जाएगी वो है ऑप्शन नंबर 1 इंश्योरेंस प्रीमियम्स। यानी आपके इंश्योरेंस प्रीमियम उनके लिए आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। What will become more expensive after you've been convicted of driving while unfit through drink or drugs? Right answer is 1. Insurance premiums. आप वन वे यानी यकतरफा रोड पर गाड़ी चला रहे हैं। अगर आपको एहसास हो कि आपने गलत रास्ता मुंतखब कर लिया है तो आपको क्या करना चाहिए? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी चलते रहें और कोई और मुनासिब रास्ता तलाश करें।
आपने वहां पे रुकना नहीं है, बल्कि आपने चलते रहना है और कोई आगे मुनासिब रास्ता तलाश करना है। You're driving on a one-way street. What should you do if you realize you've taken the wrong route? Right answer is 3. Continue and find another route. कौन सी चीज आपकी तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत को कम कर सकती है? यानी ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मसरूफ सड़कें, मौसमी हालात, रंगीन खिड़कियां या मुनशियात, तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपकी तवज्जो ड्राइविंग से हट सकती है या कम हो सकती है, या आपकी सलाहियत ड्राइविंग की उसको कम कर सकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी मुनशियात। मुनशियात वो चीजें हैं जिनकी वजह से आप नशे की हालत में आते हैं और नशे की हालत में आपकी तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत कम हो जाती है। इसलिए आपको कभी भी नशा आवर कोई चीज, दवाई या कोई भी मुनशियात वगैरह लेकर ड्राइव नहीं करना चाहिए। What can seriously reduce your ability to concentrate? Right answer is 4. Drugs. ड्राइवर के रवैये ने आपको परेशान कर दिया है। आप उस जगह से महफूज तरीके से कैसे निकल सकते हैं? यानी ड्राइवर के रवैये की वजह से आप परेशान हैं और उस जगह से आप महफूज तरीके से निकलना चाहते हैं, तो आप कैसे निकल सकते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी रुक जाएं और वक्फा लें। आपने उनकी तरफ कोई इशारा नहीं करना, कोई गालम गलोच नहीं करनी और ना ही अपनी हेडलाइट्स जलाते हुए उनके पीछे जाना है, बल्कि आपने रुक जाना है और उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, यानी उनसे वक्फा रखना है। उसकी वजह यह है कि अगर कोई ड्राइवर आपको परेशान कर रहा है गाड़ी चलाते हुए, तो आपको उस पर गुस्सा नहीं करना, बल्कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। बी अ जेंटलमैन और उसे जाने दें। आप उसकी गाड़ी से वक्फा बना के रखें, यानी उससे फासला थोड़ा बढ़ा लें। The driver's behavior has upset you. How can you get over this incident safely? Right answer is 2. Stop and take a break. आप एक चौराहे के करीब पहुंच रहे हैं। अगर ट्रैफिक लाइट्स खराब हो जाएं तो आप क्या करेंगे? अगर आप एक क्रॉस रोड पे पहुंचते हैं और वहां पे ट्रैफिक लाइट्स खराब हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी किसी भी किस्म की ट्रैफिक के लिए रुकने के लिए तैयार रहें। यानी जब ट्रैफिक लाइट्स बंद होंगी तो किसी भी तरफ से ट्रैफिक आ सकती है, तो आपको हर तरफ ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी तरफ से ट्रैफिक आ रही है तो आपको रुक के उसका इंतजार करना चाहिए, उसे गुजरने देना चाहिए, फिर उसके बाद आप जंक्शन में दाखिल हों जब आपका जंक्शन क्लियर हो। You're approaching a crossroads. What should you do if the traffic lights have failed? Right answer is 3. Be prepared to stop for any traffic. सड़क के किनारे ठोस सफेद लकीर किस चीज की निशानदही करती है? ये जो सड़क के किनारे आपको कॉन्टिन्यूस सफेद लकीर नजर आ रही है, इसका क्या मतलब है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 2 गाड़ी के रास्ते का किनारा, यानी ये कैरेजवे का एज है, ये सड़क का किनारा है। बाकी के तीनों ऑप्शंस गलत हैं। What does the solid white line at the side of the road indicate? Right answer is 2. Edge of the carriageway. आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस कार चला रहे हैं। आप किक डाउन कब इस्तेमाल करेंगे? किक डाउन होता है तेजी से छोटे गियर में मुंतकिल होना, यानी ड्राइव से वो निचले गियर में आ जाएगा, तो वो ये किक डाउन कब इस्तेमाल कर सकता है? तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी रफ्तार को तेज करने के लिए। जब आप डी में गाड़ी चला रहे होते हैं, यानी ड्राइव में आपने गाड़ी को रखा हुआ है, अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए आप किक डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसको गियर में लेके आ सकते हैं। जहां पे 2 या 3 या 1 का निशान आपको मिलेगा, वहां पे उसको आप नीचे लाएंगे और फिर आप उसको ड्राइव में दोबारा डाल देते हैं, तो उससे गाड़ी की रफ्तार तेज हो जाती है। You're driving a car fitted with automatic transmission. When would you use kick down? Right answer is 2. To accelerate quickly.